Hello, bachcho. Let's read the question. The question over here says, which part of ovule represents the female gametophyte? तो जो हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो ओव्यूल के किस भाग में जो कह सकते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ की कंसेप्ट डिस्कस कर लेने चाहिए जिससे कि हमारा आंसर जो है वो हमारे सामने होगा। तो सबसे पहले बात की जाए फीमेल गैमेटोफाइट की, तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। गैमेटोफाइट आर responsible for the formation of female gametes। फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने का काम इनका होता है और एंड प्रोड्यूस द मॉलिक्यूलर एंड फिजिकल बेसिस किसके लिए प्रोड्यूस करता है? फॉर फर्टिलाइजेशन। ध्यान से रखेंगे, याद करके अच्छे से, कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो मॉलिक्यूलर और फिजिकल बेसिस होता है उसका प्रोडक्शन भी जो है ये हमारा करते हैं। और एंड ओरिजिनेशन ऑफ सीड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का तीन फंक्शन जो है, 3 या 4 फंक्शन जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो फीमेल गैमेट्स ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं, फिर से हमारा जो मॉलिक्यूलर एंड फिजिकल बेसिस होगा फर्टिलाइजेशन के लिए वो भी इन्हीं का प्रोडक्शन होगा, और साथ साथ जो सीड का डेवलपमेंट होगा उनका स्टार्टिंग ओरिजिनेशन पॉइंट भी हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करें अगर इसके खुद के बारे में, तो हम लोग इसे सिंपली, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसे हम लोग एम्ब्रायो सैक के नाम से जानते हैं, जिसका इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, ये लार्ज होते हैं। इसको लिखते हैं कि इट इज लार्ज एंड multicellular structure that serves the double function of supporting the gamete as well as, और साथ ही ये क्या करता है, हमारे जो ग्रोइंग एम्ब्रायो होते हैं उनका नॉरिशमेंट जो है वो भी हमारा ये एम्ब्रायो सैक करते हैं, एज वेल एज नर्चरिंग द ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो ये हम लोग ध्यान से रखेंगे कि जो हमारा जो एम्ब्रायो सैक होता है ये एक लार्ज और मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जिसका काम क्या होता है कि ये डबल सपोर्ट सर्विंग हमें प्रदान करता है। यहाँ पे इसे किसे, एक तो सबसे पहले हमारा गैमेट के फंक्शन को जो सपोर्ट करते हैं, और दूसरा जो ग्रोइंग एम्ब्रायो होते हैं उनका नर्चरिंग भी इन्हीं के द्वारा जो है एम्ब्रायो सैक के द्वारा देखने को मिलता है। और अगर बात करें इनके कंपोनेंट्स की, तो इनमें जो है एम्ब्रायो सैक में हमें क्या क्या प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, तो मिनट एंड टिपिकली 8 nucleated with a single operational gamete जो है
इसमें हम लोग लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ, एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ, और ये क्या कंसिस्ट करेंगे, हमारे जो मिनट या टिपिकली जो 8 न्यूक्लियस वाले सेल होंगे, जिनमें न्यूक्लियस की संख्या 8 होंगे, और साथ साथ उसमें एक सिंगल, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशनल गैमेट जो है देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रायो सैक कहते हैं। यही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा किसका पार्ट होता है, हमारे ओव्यूल का पार्ट होता है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा पार्ट बताएं, नाम बताएं, कौन सा पार्ट है जो कि हमारे ओव्यूल का जो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोगों के सामने आंसर की कंसेप्ट के थ्रू मिल चुका है, जो कि हमारा एम्ब्रायो सैक जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। I hope you have understand this very well. Thank you so much and all the best.